दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस में। मैं सुखराम यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आशा करता हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी को और मजबूत तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का हमारा सेशन है परसेंटेज। मैथ में हमारा आज का सेशन है परसेंटेज पार्ट 11। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं और लेते हैं एक बढ़िया सा सेशन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक धुआंधार सेशन की शुरुआत करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम देर ना करते हुए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें, जिससे हम मोटिवेट होते रहें आपको ऐसे ही बढ़िया से बढ़िया सेशन लाते रहें। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करिए, बहुत ही अच्छा सेशन है मेरे प्यारे मित्रों। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का हमारा सेशन है, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो मेरे भाई बहन चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने दोस्तों में इस सेशन को व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर कर दीजिए, जिससे हमारा यह सेशन सभी लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं और लेते हैं बढ़िया सा सेशन, बिल्कुल धुआंधार सेशन की शुरुआत करेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो चलिए आज का हमारा सेशन है मैथ। मैथ में हम आज पढ़ाएंगे प्रतिशत। पार्ट 11 है हमारा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इससे पहले हम 10 पार्ट आप लोगों को परसेंटेज का पढ़ा चुके हैं, बिल्कुल बेहतरीन और ट्रिक के माध्यम से। आप लोग उसको जाके प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं और देखिए हम बहुत बढ़िया सेशन जो है इससे पहले परसेंटेज का पढ़ाए हैं, और आज भी हमारा बिल्कुल एकदम मैथ ट्रिक के माध्यम से हम परसेंटेज के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं और लेते हैं एक बढ़िया सा सेशन। तो चलिए चुनाव पर आधारित प्रश्न है हमारा आज का टॉपिक है हमारा प्यारे मित्रों, टॉपिक है हमारा चुनाव पर आधारित प्रश्न। चुनाव पर आधारित आज हम परसेंटेज के प्रश्नों को हल करेंगे। वो हमारा चुनाव पर आधारित। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे मेरे प्यारे मित्रों, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को नोट करते चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का
जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ, 65% मत प्राप्त हुआ। मत प्राप्त हुआ। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप इस क्वेश्चन को नोट करते चलिए। मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ, और वह 900 मतों से 900 मतों से विजयी हुआ, 900 मतों से विजयी हुआ। तो मेरे प्यारे मित्रों, ज्ञात कीजिए, सवाल में हमसे पूछ रहा है ज्ञात कीजिए कि, नोट करते चलिए आप लोग इसको, ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में, मतदाता सूची में, तो ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज है, कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का हमारा यह क्वेश्चन है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह मतों से विजयी हुआ, वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बिल्कुल हम 10 से 15 सेकंड में मैथ के परसेंटेज पार्ट को हम बिल्कुल एकदम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। बस आप लोग हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बिल्कुल बहुत ही मजा आएगा इस सेशन में, आप लोग देखते चलिए। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बिना रोके आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और लास्ट तक वॉच करिए। मेरा यह मानना है कि हम आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से बताएंगे और एकदम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। बिल्कुल आप लोगों को कठिनाई नहीं होगा। किसी भी परीक्षा में आप जाए, परीक्षा हाल में जाए परीक्षा देने, तो आप जरूर हल करके आएंगे इस तरह के क्वेश्चन को। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार, मान लीजिए 100% हमारा क्या है, मतदाता है। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो जीतने वाले और हारने वाले 100% में ही जीतने वाले और हारने वाले होंगे। जीतने वाले और हारने वाले, ये मान ले रहे हैं हम, जीतने वाले होंगे, जीतने वाले ये हैं और हारने वाले ये हैं, हारने वाले ये हैं। तो चलिए, कह रहा क्वेश्चन में हमसे जीतने वाले उम्मीदवार को कितना प्रतिशत वोट मिला है। जीतने वाले उम्मीदवार को 65% वोट मिला है। 65% वोट जीतने वाले को मिला है मेरे प्यारे मित्रों। और हारने वाले को कितना मिला है, 35%। हारने वाले को 100 में से 35% हारने वाले को मिला है और जीतने वाले को 65% वोट मिला है। तो यहां पर लिखेंगे हम दोनों उम्मीदवारों, नोट करते चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दोनों उम्मीदवारों प्रतिशत मतों का अंतर, नोट करते चलिए। दोनों उम्मीदवारों में प्रतिशत में मतों का अंतर 65% और यहां पर नोट करिए 65% माइनस 35%, ये हमारा होगा 30%। 30%, ये हमारा होगा 30%।
ये जो है इनके बीच का अंतर कितना है, 30%। इसलिए कुल मतों का, इसलिए हम यहाँ पर नोट करेंगे, इसलिए कुल मतों का नोट करते चलिए, इसलिए कुल मतों का 30% क्या है, 30% क्या है, कुल मतों का 30% बराबर कितना है, 900। 30% बराबर कितना है, 900। इसलिए कुल मतों का 30% बराबर क्या है, 900। नोट करते चलिए, इसलिए यहां पर लिखेंगे फिर हम, इसलिए कुल मत, इसलिए कुल मत हमारा हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए कुल मत हो जाएगा गुणे 30/100 गुणे 30/100। नोट करिए आप लोग इसको, गुणे 30/100 बराबर 900, बराबर 900। 30/100 बराबर 900। तो ये मेरे प्यारे भाइयों बहनों, या कुल मत यहां पर होगा हमारा कितना, या कुल मत हमारा होगा, इसको काटेंगे तो यह हमारा आ जाएगा 3000। 3000 हमारा कुल मत होगा। बस मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कुल मत हमारा होगा 3000। यही हमारा इस सवाल का आंसर है, यही हमारा। तो कितने मतदाताओं के नाम सूची में दर्ज हैं, तो 3000 मतदाताओं के नाम सूची में दर्ज हैं। तो चलिए आप लोग इसको नोट करिए, उसके बाद हम चलते हैं आगे। 100 एक्म 100, नोट करिए आप लोग इसको। इसको हम काटेंगे इस तरह से। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नोट करिए आप लोग इसको, उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो चलिए बस इतना सा ही हमें इस क्वेश्चन में करना था। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टॉपिक हमारा मिश्रण पर आधारित प्रश्न। 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करना है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो चलिए इसको देखते हैं हम कि इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आएगा। तो चलिए नोट करिए आप लोग इसको, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करिए, उसके बाद हम इसको हल करते हैं। तो 15 लीटर घोल कह रहा है, इसमें जो है 15 लीटर क्या है, घोल। 15 लीटर हमारा इसमें है घोल मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। 15 लीटर घोल है और 40% चीनी है, इसमें कह रहा है 40% क्या है, चीनी है। इसको हम इस तरह से बना लेंगे, ये है 40% क्या है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 40% इसमें क्या है, चीनी है। यहां पर लिखेंगे 40% चीनी है, 40% चीनी है, और 3 लीटर इसमें क्या कह रहा है, पानी है। पानी क्या है, पानी है इसमें 3 लीटर। तो इसमें पानी कितना पे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पानी है हमारा, नोट करते चलिए, पानी है हमारा इसमें 3 लीटर। 3 लीटर क्या है, पानी है। 15 लीटर में से 6, 40% क्या है, चीनी है, वो 15 - 6 करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा 9 लीटर। 9 लीटर। तो नोट करिए आप लोग इसको, 9 लीटर हो गया यह हमारा। अब 15 × 40/100, यहां पर हम लिखेंगे 15 × 40/100। 15 × 40/100 हम यहाँ पर नोट करेंगे, बराबर 6 लीटर ये हो जाएगा हमारा।
ये हमारा क्या हो जाएगा 6 लीटर, और 6 लीटर हम इसमें से घटा देंगे 15 माइनस 6, तो ये हमारा हो जाएगा 9 लीटर। अब इसको 3 लीटर पानी और डालने पर नया घोल पूछ रहा है, तो इसको 3 लीटर कह रहा है, 3 लीटर पानी डालने पर नया घोल मेरे प्यारे भाइयों, 3 लीटर पानी डालने पर नया घोल 15 प्लस 3 बराबर ये हमारा हो जाएगा 15 प्लस 3 बराबर ये हो जाएगा हमारा 18 लीटर। 15 प्लस 3 बराबर ये हो जाएगा हमारा 18 लीटर। तो नए घोल में चीनी की प्रतिशत मात्रा, इसलिए यहां पर नोट करेंगे हम, इसलिए नए घोल में चीनी की प्रतिशत मात्रा, नए घोल में चीनी की प्रतिशत मात्रा, यहां पर हम लिखेंगे चीनी की प्रतिशत मात्रा। तो चीनी की मात्रा गुणे 100 बटे नया घोल, यहां पर हम लिखेंगे चीनी की मात्रा गुणे 100 बटे नया घोल। नोट करिए आप लोग, चीनी की मात्रा गुणे 100 बटे नया घोल। तो ये हमारा हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों 6 गुणे, नोट करते आप लोग इसको, चलिए 6 गुणे 100 बटे 18, 6 गुणे 100 बटे 18 मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये हमारा हो जाएगा। अगर हम इसको काटेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो 6 गुणे 100 बटे 18 इसको हम काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3 छक 18, 1 तिहाई 3, तो ये हमारा हो जाएगा 100 में 3 का हम भाग देंगे, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों 33 सही 1/3%, यही हमारा इस सवाल का आंसर होगा। चीनी की प्रतिशत ज्ञात कीजिए, 33 सही 1/3%, ये हमारा जो है नया घोल, ये चीनी में नए घोल में चीनी की प्रतिशत मात्रा इतना है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और बने रहिए हमारे इस वीडियो के लास्ट तक। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों बिल्कुल परसेंटेज के सवालों को हम ऐसे ही 15 से 20 सेकंड में आप लोगों को हल करके दिखाएंगे। तो चलिए नोट करिए आप लोग या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हो गया, इसको मिटा दे रहे हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम मिटा दे रहे हैं। चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी कक्षा की कुल 38 लड़कियों में से 3 अनुपस्थित थी और बची हुई में से 20% ने गृह कार्य नहीं किया था, तो कितनी लड़कियों ने अपना अपना गृह कार्य कर लिया। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो किसी कक्षा में कुल कितनी लड़कियां हैं, कुल लड़कियां हैं 38। किसी कक्षा में कुल लड़कियां कितनी हैं 38, कुल 38 लड़कियां हैं, 38 लड़कियां। किसी कक्षा में कुल कितनी लड़कियां हैं 38 है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और ये कह रहा है कि लड़कियों में से 3 अनुपस्थित थी। इसमें क्या कह रहा है, इसमें भी ये क्या थी 3 अनुपस्थित थी, मतलब विद्यालय पे नहीं पहुंची। 3 अनुपस्थित थी, 3 अनुपस्थित थी, तो कितने बची 35। अब 35 बची तो 20% कह रहा गृह कार्य नहीं किया, 20% गृह कार्य नहीं किया, तो ये हो जाएगा हमारा 7 मान लीजिए, और 7 × 5 = 35। ये कह रहा 20% ने गृह कार्य नहीं किया, और ये हो जाएगा हमारा 7 × 4 = 28। 20% ने गृह कार्य नहीं किया कह रहा है,
तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसमें कह रहा है ये बच्ची में से 20% ने गृह कार्य नहीं किया। 20% मतलब 80 लोगों ने 80% ने किया और 20% ने गृह कार्य नहीं किया। तो ये हो जाएगा हमारा 7 पचे 35, हम मान ले रहे हैं इसको, 4 20 जो 80। तो कितने कह रहा है नहीं किया था, तो कितनी लड़कियों ने अपना अपना गृह कार्य, तो 7 गुणे 4 बराबर क्या हो गया हमारा 28। तो इसमें से 28 लड़कियों ने अपना अपना गृह कार्य कर लिया। 28 लड़कियों ने अपना गृह कार्य किया, अपना गृह कार्य किया। यही हमारा इस सवाल का आंसर होगा। पहला विकल्प हमारा बिल्कुल सही है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पहला विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। 28 लड़कियों ने अपना अपना गृह कार्य कर लिया। इस क्वेश्चन का पहला विकल्प बिल्कुल सही है। तो चलिए ऐसे ही बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बिल्कुल 10 से 15 सेकंड में परसेंटेज के सवालों को हल करना बताएंगे। और तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आपको हमारा यह सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से और वीडियो को लाइक करने से हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए ऐसे ही और बढ़िया से बढ़िया सेशन लाने की प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारा हमेशा यही प्रयास रहेगा कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे मैथ के सवालों को बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से बताएं। तो चलिए ये हो गया। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और लेते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। और तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7% प्रति रुपए की दर से टैक्स देने के बाद किसी व्यक्ति के शुद्ध आय 9,300 रुपए होती है। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 9,300 रुपए होती है, उसकी शुद्ध आय क्या होगी? उसकी शुद्ध आय क्या होगी? उसकी शुद्ध आय क्या होगी यदि टैक्स मेरे प्यारे भाइयों बहनों 2%। उसकी शुद्ध आय क्या होगी यदि टैक्स दर 2% रुपए होगी। यदि टैक्स 2% रुपए प्रति होगी। चलिए नोट करिए आप लोग इस क्वेश्चन को। यदि टैक्स दर 2% रुपए होगी, यदि टैक्स दर 1 मिनट, यदि टैक्स दर 2% रुपए होगी। चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसको नोट करिए। इसके 4 विकल्प दिए हैं मेरे प्यारे मित्रों। एक है ए है 9,500 रुपए और बी है 9,800 रुपए। चलिए बी है 9,800 रुपए और सी है 9,700 रुपए। सी है 9,700 रुपए और ये है इतना है और ये है 9,800। और डी है हमारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, डी है हमारा 9,900 रुपए। 9,900 रुपए। इसमें से हमें देखना है कौन सा विकल्प सही है। ये मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये क्वेश्चन रेलवे भर्ती बोर्ड, ये क्वेश्चन रेलवे आरआरबी 2002 और 2003 और 2013 और 2014 ग्रुप डी GROE ग्रुप डी रेलवे भर्ती बोर्ड ग्रुप डी के एग्जाम में ये 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। 2002, 2003 और 2013 और 2014 के एग्जाम में ये क्वेश्चन 4 बार पूछा गया है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। 7 पैसे प्रति रुपए की दर से टैक्स देने के बाद किसी व्यक्ति के शुद्ध आय 9,300 रुपए होती है। उसकी शुद्ध आय क्या होगी यदि टैक्स दर 2% हो। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसको हम हल करते हैं और देखते हैं
कि इस सवाल का हमारा आंसर कितना आएगा। 7% कह रहा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये कह रहा है 7%। 7% टैक्स देने के बाद किसी व्यक्ति की शुद्ध आय कितनी होती है? 9,300 रुपये। 7% 9,300 रुपये। और कह रहा है फिर कि 2% अगर टैक्स दिया जाए 100% में 7%, और ये अगर कह रहा है 2% दिया जाए, 2% टैक्स अगर दिया जाए तो इसका कितना अभी मतलब रुपए होंगे। तो सीधा सा सिंपल सा सवाल है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 100 में से 2 हम घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9,800 रुपये। 9,800 रुपये यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हमारा विकल्प जो है विकल्प बिल्कुल सही है। चूंकि कह रहा 2% सिर्फ करना है, 2% में 100 में से 2 घटा दिए, ये 7 में से 93 बता रहा है 7% की दर से टैक्स देने के बाद। और कह रहा है फिर उसकी शुद्ध आय क्या होगी, तो टैक्स अगर हम 2% कर दे रहे हैं तो 9,800 रुपये हमारा होगा। बिल्कुल बी विकल्प हमारा बिल्कुल सही है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यही इस सवाल का आंसर होगा। तो नोट कर लीजिए आप लोग या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बिल्कुल हम ऐसे ही आपको 10 से 15 सेकंड में परसेंटेज के सवालों को हल करने के लिए बताएंगे। आप हमारे पुराने वीडियो प्लेलिस्ट में जाके परसेंटेज के सवालों को देख सकते हैं और वॉच कर सकते हैं। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम समझाए हैं आप लोगों को, और बेसिक से हमने परसेंटेज के चैप्टर को पढ़ाया है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करिए और देखिए आप इस सेशन को। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया से हमने इस सेशन को पढ़ाया है। तो चलिए नोट कर लीजिए आप लोग या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं आगे। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हो गया। इसके बाद हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चलिए इसको हमने मिटा दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और लेंगे एक और बढ़िया सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/2%। नोट करते चलिए आप लोग। 1/2% को दशमलव अंश की तरह, 1/2% को दशमलव अंश की तरह दशमलव अंश की तरह नोट करिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। 1/2% को दशमलव अंश की तरह कैसे अभिव्यक्त करेंगे? अंश की तरह कैसे अभिव्यक्त करेंगे? कैसे अभिव्यक्त करेंगे? चलिए ये क्वेश्चन है हमारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इसके 4 विकल्प दिए हैं। ए है हमारा 0.5%, 0.5%, और बी है हमारा 0.05%, और सी है हमारा, नोट करते चलिए आप लोग, 0.005%, और ये है हमारा डी है हमारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, डी है हमारा 0.005। अब देखिए इस सवाल को हम कैसे हल करते हैं। 100%, ये हमारा हो जाएगा 100 बराबर 1/2। इसको हम इस तरह से नोट करेंगे 1/2। तो इसमें अगर हम गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 50। चलिए इसको अगर हम काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 50। अब 1/2 को अगर हम इस तरह से करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1/200। मान लीजिए 1 2 2 और ये 200 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आएगा मेरे प्यारे भाइयों। इसको हम काटेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 0.005 हमारा इसका आंसर आएगा मेरे प्यारे भाइयों।
तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारा ये विकल्प बिल्कुल सही है, सी विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। ये आएगा हमारा आंसर 0.005 इस क्वेश्चन का। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा ये विकल्प बिल्कुल सही है, यही हमारा इस सवाल का आंसर आएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो हेलो दोस्तों, आपको हमारा यह सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अगर वीडियो हमारा आप लोगों को अच्छा लगा है, यह सेशन अच्छा लगा है, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अपनी पढ़ाई जारी रखिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे भाइयों बहनों। जय हिंद, जय भारत।